अच्छा, कभी दो चुंबकों को हाथ में लेकर पास लाने वाला वो पहला एहसास याद है, जब वो अचानक से क्लिक करके एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, बिल्कुल किसी जादू की तरह। और बस यही सवाल, अरे ये कैसा जादू है, हमें एक बहुत ही रोमांचक सफर पर ले जाता है। चलिए मिलते हैं रायन से, जिसकी चुंबकों की इस दुनिया में पूरी यात्रा बस इसी एक सवाल से शुरू हुई थी। तो फिर चलें, पता लगाते हैं कि इस जादुई क्लिक के पीछे असल में कौन सा विज्ञान छिपा है। तो रायन को जो सबसे पहली बात पता चली वो ये थी कि चुंबकत्व, जिसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं, वो असल में एक खास तरह की शक्ति है। एक ऐसी अदृश्य ताकत जो लोहा और स्टील जैसी कुछ चीजों को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर ये इतनी ताकतवर है तो फिर चुंबक हर चीज से क्यों नहीं चिपक जाता? इसके पीछे भी कुछ नियम है। चलिए आकर्षण के नियमों को समझते हैं। रायन ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने चुंबक को फ्रिज के दरवाजे के पास ले जाकर देखा और वो फट से चिपक गया। लेकिन जब उसने वही चुंबक अपने प्लास्टिक के खिलौने के पास रखा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि ये जो चुंबकत्व है ये सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों पर ही अपना जादू दिखाता है। अच्छा, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है और ये और भी दिलचस्प हो जाती है। अब बात करते हैं चुंबक के सिरों की, जिन्हें हम पोल्स या ध्रुव कहते हैं, और उनकी दोहरी ताकत की। तो ये आकर्षण मतलब अट्रैक्शन होता कैसे है? बहुत सिंपल है। जब एक चुंबक का एक सिरा दूसरे चुंबक के उल्टे यानी ऑपोजिट सिरे के पास आता है तो वो बस एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, बिल्कुल पक्के दोस्तों की तरह। पर तब क्या होता है जब एक जैसे सिरे आमने सामने आ जाते हैं? वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। सही सुना, जैसे ही एक जैसे सिरे पास आते हैं वो एक दूसरे को जोर से पीछे धकेलते हैं। इसी को रिपल्शन या विकर्षण कहते हैं। अब रायन की ये जो खोज है वो एक छोटे से चुंबक से निकलकर हमारे पूरे ग्रह तक पहुंचने वाली है। हुआ ये कि उसे एक पुरानी दराज में एक कंपास मिला और बस यहीं से एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला था। पता है, कंपास में जो सुई होती है वो खुद एक नन्हा सा छोटा सा चुंबक है। हाँ, और इसकी सारी खासियत का राज बस यही है। तो सवाल यह है कि आखिर ये छोटी सी सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ ही क्यों घूम जाती है? जवाब सुनकर होश उड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी ये खुद एक बहुत बहुत बड़ा चुंबक है ना? कमाल की बात। मतलब ये हुआ कि हर चुंबक के चारों ओर एक इनविजिबल मतलब एक अदृश्य शक्ति का एरिया होता है। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो ताकत है ये उसके सिरों पर मतलब पोल्स पर सबसे ज्यादा होती है। और सोचिए, हमारी पृथ्वी के चारों ओर भी ठीक ऐसा ही एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये सारा विज्ञान हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ है? मतलब हम इसे कहाँ देखते हैं? यकीन मानिए, चुंबक हमारे चारों तरफ हैं, बस हमें पता नहीं चलता। हमारे स्पीकर्स में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, फ्रिज का दरवाजा जो अपने आप बंद हो जाता है उसमें, हमारे ईयरफोन्स में, और तो और बच्चों के कितने सारे खिलौनों में भी। ये सब चीजें ठीक से काम कर पाएं, इसके लिए ये चुंबकों पर ही डिपेंड करती हैं। सच कहें तो इनके बिना हमारी आज की जिंदगी, हमारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग होती, हम सोच भी नहीं सकते। तो देखा, रायन की ये जो यात्रा थी वो हमें कहाँ से कहाँ ले आई। एक जादू से शुरू हुई और समझ पर खत्म हुई। और ये भी पता चला कि विज्ञान तो किसी भी जादू से कहीं ज्यादा कूल है। और यही इस पूरी खोज का निचोड़ है कि चुंबक कोई जादू वादू नहीं है, ये तो साइंस है। और साइंस तो जादू से भी कहीं ज्यादा मजेदार होता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे आसपास ऐसे और कितने जादू हैं जो असल में विज्ञान है और बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोज निकाले।